दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब अमेरिका में हैं। उनका दौरा तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो फीडबैक समझ लें या आउटकम समझ लें रादर, वो ये है कि भारत बड़े पैमाने पे एक तो मिलिट्री हार्डवेयर भी खरीद के आया है, और दूसरा इंडिया और अमेरिका जो हैं, वो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे को प्रोडक्शन भी करने जा रहे हैं। अमेरिकन से इंडिया ने ये वादा लिया है कि वो को प्रोडक्शन को एडवांस प्रायोरिटी देंगे। अब भले जेट इंजन्स हों, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हों, वेपन्स हो, म्यूनिशन हो, ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम हो, ये सारे के सारे जो है यूएस इंडिया रोड मैप है एक फॉर आप उसे कह लें कि डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हवाले से ये सारा कुछ उसके तहत इंडियंस एंड अमेरिकन्स करने जा रहे हैं। और जो पेंटागन ने राजनाथ सिंह साहब का जो दौरा था, उसके हवाले से ज़ाहिर बात है काफ़ी उनको वेलकम किया, रिसीव किया। लेकिन अ, यूएस गवर्नमेंट जो है वो एक कोई $52 मिलियन की एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जिसे सोनो बॉयज़ बोलते हैं, और उसके रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट है, वो इंडिया को दे रहे हैं। जो कि कुछ इंडिया के हेलीकॉप्टर्स के लिए भी जो है वो चीज़ें दी जाएँगी। और इंडिया की जो नेवी है उसको सबमरीन्स को ढूँढने के लिए इस्तेमाल करेगी। सो ये जो सबमरीन एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनो बॉयज़ हैं, इसमें सुनने में ये आया है कि ये बहुत सारी जो होस्टाइल सबमरीन्स होती हैं, उनको हंट डाउन करती हैं, और पता लगाती हैं कि वो कहाँ पे हैं। कहा जाता है कि जो अमेरिका की जो सबमरीन्स हैं, वो उनको ढूँढना इंतहाई मुश्किल काम है। कहते हैं कि जो अगर आप दुनिया में चीज़ें ढूँढने चलें तो शायद हर चीज़ ही ढूँढ लें, लेकिन आप अमेरिकी सबमरीन्स को वो कहाँ पे हैं, नहीं ढूँढ पाएँगे, वो इस तरह स्टेल्थ तरीके से ऑपरेट करती हैं। सो चाइना के पास क्योंकि अच्छी भली सबमरीन्स हैं, और इंडिया ये समझता है कि अगर हमने ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयज़ ना लिए, तो शायद हम चाइना का वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब सुनने में ये आया है कि ये जो अंडर द मेजर डिफेंस पार्टनरशिप अमेरिका और इंडिया के दरमियान, एंड पर्टिकुलरली दिस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से जो बातें होती हैं, इंडिया को ये एश्योर कराया अमेरिका ने कि वो एडवांस लेवल के जो एडवांस करेंगे, जो जो प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द को-प्रोडक्शन जो है, ठीक है जी। अब और इसको अमेरिका में बोलते हैं बिग टिकट डिफेंस डील्स, ठीक है जी। ये बिग टिकट डिफेंस डील्स हैं जो अमेरिका देने जा रहा है। खैर एनी हो, अब आपने सुना होगा माज़ी में भी कि जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो जीईएफ 415 मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर, ताकि जो बहुत सारे ऐसे फाइटर जेट्स हैं, उनको जो है वो सपोर्ट मिल सके। इंडिया ने जो 31 MQ-9B जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज़ भी ऑलरेडी हायर किए हैं, अब मज़ीद हाई जो है प्रोक्योर करने जा रहे हैं। मेरा ख़्याल ये है कि इंडियंस ये समझते हैं कि द मोर वी विल बाय मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम दी अमेरिकन्स, द बेटर इट इज़ फॉर द इंडियंस। ज़्यादा हार्डवेयर खरीदो ताकि अमेरिका के मुँह में भी पानी आए, और वो बहुत सारी जो इक्विपमेंट है वो जब देंगे तो वो फिर को-प्रोडक्शन की तरफ भी आएँगे। इसी तरह इंडिया जो है इट इज़ लुकिंग फॉर स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की को-प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। फिर इसी तरह एक जेवेलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसकी को-प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। इंडिया और अमेरिका इसके हवाले से बातचीत शुरू है, और ये समझें कि जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हैं इंडिया के लिए, ये वो जो डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन रोड मैप है दोनों मुल्कों का, उसके तहत ये चीज़ें होनी है। सो भले आपका जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हो, भले स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल हो, जेवेलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हों, इंडिया अपनी इन्फेंट्री को मजबूत करना चाहता है, और वो समझता है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में कहीं न कहीं पे चाइनीज़ के रिलेटेड ये चीज़ें होनी है। बेसिकली
ये जो इंडिया ने ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम ले रहा है, कि जो रैपिड डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है, मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है बहुत सारे इक्विपमेंट की, और टेम्परेरी लैंडिंग साइट्स तैयार करनी पड़ती हैं हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो ये इंडिया बेसिकली ये जो ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम खरीद रहा है अमेरिका से, ये सारे इसीलिए खरीद रहा है चाइना के लिए। पाकिस्तान के हवाले से तो उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन चाइनीज़ के हवाले से बहुत कुछ उनको चाहिए। मेरा ख़्याल है कि एक तो इंडियन नेवी बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर रही है। देखिए बहुत सारा जो इक्विपमेंट आ रहा है, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द आर्मी, दैट इज़ रिलेटेड टू द नेवी एंड एयर फोर्स। एयर फोर्स का वो समझते हैं कि द मोर इंडियन एयर फोर्स इज़ रेडी, द बेटर इट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर पाकिस्तान। The more Indian Navy is ready, the better it is prepared for showing its muscles to the regional and global players and for the China as well. सो ये एयर फोर्स और नेवी की, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंडिया के अंदर ये जो सीडीएस का ऑफिस है, शायद ये बहुत सारी चीज़ों को अभी तक फाइनलाइज नहीं कर सका। इसीलिए इंटरऑपरेबिलिटी जो है इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर, वो उस तरह जो है वो सीडीएस का ऑफिस या ये जो सीडीएस का अभी चौहान साहब हैं, जो जो चीज़ें करना चाहता था वो नहीं कर पाया, बिकॉज़ शायद इंडियन गवर्नमेंट अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रही कि हाउ टू मेक how to how to give more power to which arm of the armed forces. अगर आप देखें कि जब क्या नाम था उनका यार, जो प्रीवियस सीडीएस थे इंडिया के, वो कहा करते थे कि जो एयर फोर्स है दैट इज सपोर्टिंग आर्म, ठीक है? तो एयर फोर्स चीफ कहते थे नहीं, ये सपोर्टिंग आर्म नहीं है। तो मतलब इवन के इस हद तक एयर फोर्स और इंडियन आर्मी के आपस में आर्गुमेंट ओपनली हुआ करते थे। सो खैर इन्होंने सीडीएस चौहान साहब को जब लगाया, तो वो भी ही वाज़ अ रिटायर्ड पर्सन, लेकिन समहाउ उन्होंने उसको लगाया, और आई थिंक ही वाज़ रिटायर्ड, और रिटायरमेंट के बाद भी दे हैड सम अपॉर्च्युनिटी को लॉ के अंदर दे कैन ब्रिंग समवन बैक। बहरहाल एनीहाउ वो उन्होंने उनको लगाया, वो भी अभी तक वो चीज़ें नहीं कर सके कि किस एयर फोर्स, नेवी, आर्मी को किसको क्या देना चाहिए और इस इंटरऑपरेबिलिटी को कैसे क्रिएट करना चाहिए। एक तो बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर खरीदना पड़ रहा है, एंड देन जो थिएटर ऑफ वॉर है उनको कैसे डिटरमिन करना है, कहाँ से ज़्यादा थ्रेट आ रहा है, और देन हिस्टोरिकली क्योंकि आर्मी बहुत बड़ी होती है, पहले भी बड़ी थी, पाकिस्तान के हवाले से देखें तो जैसे पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ज़्यादा, एयर फोर्स नेवी छोटी है, तो द आर्मी हैज़ एन अपर हैंड इन पाकिस्तान। इवन सो एयर फोर्स और नेवी जो है उसके उस तरह सोल्जर्स नहीं होते उनके पास, लो फाइट लोग तो नहीं होते। इस तरह इंडियन एयर फोर्स और नेवी के पास उस तरह नहीं है, लेकिन लुकिंग एट द चैलेंजेस कमिंग इन द इंडियन ओशन, अब नेवी को बहुत कुछ देना पड़ रहा है, ठीक है? सो इसीलिए इंडियन जो है हुकूमत जो है उसको थोड़ा-सा चैलेंज आ रहा है कि आपने एयरक्राफ्ट बनाए हैं, भई आपने इस इंटरनेशनल वार्स में अपनी आप पावर प्रोजेक्शन करनी है। लेकिन एट होम आर्मी का कंट्रोल है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे मैंने पाकिस्तान की मिसाल दी कि पाकिस्तान को नेवी के हवाले से बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आर्मी का अपर हैंड है, सो थिंग्स आर नॉट दैट वे द वे इट शुड बी। एयर फोर्स का इसी तरह पाकिस्तान में इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन उसको वो स्पेस नहीं दी जा रही। बहरहाल ये इट विल टेक सम टाइम, ये जो इंटरऑपरेबिलिटी क्रिएट करना, देन फोर्सेस के दरमियान ये सिंक्रोनाइजेशन डेवलप करना, कौन ज़्यादा अहम है, कैसे है, ये एक चीज़ें हैं। बहरहाल अब सुनने में ये जो आया है, जो राजनाथ सिंह साहब का दौरा था, इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो एक रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट मॉडल भी तैयार कर रहा है इंडिया के साथ अमेरिका का, और वो ये है कि ये जो रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट है कि अमेरिकन्स भी चीज़ें इंडिया से बाय करेंगे, और वो क्यों करेंगे? वो इसीलिए कि जहाँ-जहाँ पे इंडिया अमेरिकन्स को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ी-सी अंडर प्रेशर आ गई है बिकॉज़ ऑफ यूक्रेन वॉर एंड द वॉर इन मिडल ईस्ट। जहाँ पे आपको पता है 20-20 बिलियन डॉलर की सपोर्ट एक-एक दिन में अमेरिकन्स इज़राइल को दे रहे हों, तो आपको नहीं लगता कि मिलिट्री हार्डवेयर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है देना, कैसे करना है और क्या करना है? अब सुनने में आ रहा है कि जो यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी है, उसने एक सर्टिफ़िकेशन दी है कांग्रेस को, ठीक है जी, नोटिफ़ाई किया है बेसिकली कि दे वांट अ पॉसिबल फॉरेन मिलिट्री सेल जो है सोनो बॉयज़ की इंडिया को।
جو کہ انڈیا جو ہے اگر نہیں ہے اس کے پاس تو انڈیا چائنا کو جو انڈیا چائنا کی جو سب مرین ہے ان کو ٹریک نہیں کر سکتا. اور انڈین گورنمنٹ جو ہے اس نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں ہائی آلٹیٹیوڈ اے ایس ڈبلیو سونوبوائز بھی چاہیے جو اور اسی طرح جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ساری کی ساری انجینئرنگ کے لیے ٹیکنیکل اینڈ لاجسٹک سپورٹ کے لیے جو ملٹری ہارڈ ویئر یا نیوی کا جو ہارڈ ویئر چاہیے وہ انڈیا لینا چاہتا ہے. سو امریکن چاہتے ہیں کہ وہ کانگریس سے اپروول لے لیں بیکاز یہ فورن ملٹری سیلز ہیں تو کانگریس کو بتانا پڑتا ہے. اب ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں یہ چیزیں چلیں کہ انڈیا کے جو موجودہ اور جو مستقبل کے جو تھریٹس ہیں اس کی کیپیسٹی کے لیے بہت سارا ملٹری ہارڈ ویئر چاہیے. آج اگر امریکہ نہ ہو تو میرا نہیں خیال کہ انڈینز جو ہے وہ جس طرح کا ملٹری ہارڈ ویئر ان کو چاہیے اینٹی سب مرین وارفیئر آپریشنس کے لیے بھلے وہ ہیلی کاپٹر ہوں بھلے وہ جو ہے وہ شپس ہوں رشیا ان کو دے سکتا ہے. ٹھیک ہے یا تو انڈیا کو ویٹ کرنا پڑنا تھا ون کہ جب تک ان کی اپنی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ نہ کر سکیں جب تک وہ خود کسی ملک سے ایسی چیزیں نہ لے سکیں ان کو مارا مارا گھومنا پڑنا تھا نا کبھی کسی ملک جاتے کبھی کسی ملک جاتے. اب ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا جو ڈیفینس اکوپمنٹ آ رہا ہے ہاؤ ٹو ایبزارب اٹ ان اٹس آرم فورسز. ٹھیک ہے جی یہ جو اکوپمنٹ ہے اس کی ٹریننگ کرنا اس کو لے کے آنا آپریشنلائز کرنا نیوی کے ہاتھ میں دینا یا باقی جو فورسز ہیں ان کے ہاتھ میں دینا پرٹیکولر نیوی کے ہاتھ میں یہ چیزیں دینا یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہے. اس کے لیے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اگر آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم F-16 دے رہے ہیں ان کو جو یوکرینین ایئر فورس کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کتنی لمبی ٹریننگ ہے جو یوکرینین فوجیوں کو دینی پڑے گی. ٹھیک ہے جی کہ انہوں نے اڑانے ہیں اتنا مہنگے جہاز ہیں تو یہ نہ ہو کہ کل کو یار وہ چلا ہی نہ سکیں یا رشینز ان کو گرا دیں ایک جہاز ملینز آف ڈالرز کا. یہ کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے. سو یہ دیز آر سم آف دا تھنگس. سو ڈاکٹر کہہ رہا ہوں راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں وہ جو جیک سولیون سے ملے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی اور جیک سولیون آپ کو پتہ ہے ہی ریپرزینٹس وائٹ ہاؤس. سو انڈیا کو یہ ایکسیس تو ہے نا کہ وہ ڈیفینس ڈپارٹمنٹ بھی چاہتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ڈیفینس سیکرٹری لارڈ آسٹن مل رہے تھے سے راجناتھ سنگھ صاحب سے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹ شولے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ڈائریکٹ شولے آئی تھنک از نمبر 3 ان امیریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. تو ہی واز دیئر. سو ڈیفینس ڈپارٹمنٹ نے ان کو بلایا تاکہ پتہ چلے کہ انڈیا کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے کس طرح چیزیں چل رہی ہیں. وہ جو انڈیا کا بیسیکلی 2+2 ہے امریکہ کے ساتھ یہ بیسیکلی اسی سلسلے کی کڑی تھی کہ اگر ڈیفینس ڈپارٹمنٹ کچھ کر رہا ہے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے. سو اسی لیے ڈائریکٹ شولے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سولیون ہے یہ جو انڈسٹریل کولیبوریشن کی بات کر رہے ہیں ویسے ایک بات ہے کہ اس دورے کے دوران وہ نہیں خبر آئی پنوں والی خبر نہیں آئی کوئی. اٹ مینس کہ یا تو یہ ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ کے اس کا پورٹ فولیو کا حصہ نہیں ہے یا تو یہ جے شنکر دیکھتے ہیں یا راجناتھ وہ دیکھتے ہیں این ایس اے دوبل دیکھتے ہیں. ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی دیکھتا. اب کون دیکھتا ہے لیکن راجناتھ سنگھ نہیں دیکھتے. اگر راجناتھ سنگھ دیکھ رہے ہوتے تو کہیں نہ کہیں پہ کچھ چیزیں ایسی آنی تھی امریکن میڈیا سے یا پھر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے یہ ابھی تو ویپنس خریدنے آ رہے ہیں ان کو دھو اور بعد میں اس کے اوپر فالو اپ لیتے رہیں گے. سو جو یو ایس ڈیفینس انڈسٹری ہے وہ اس نے بڑے ڈسکشنز کی ہیں. یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ واشنگٹن میں اور اس میں راؤنڈ ٹیبلز بھی ہو رہے ہیں ڈسکشنز بھی ہو رہی ہیں کہ ٹیک ٹرانسفر کیسے کرنا ہے. ٹیکنالوجیکل کمپنیز جو ہیں کیونکہ امریکہ کے اندر بہت سارا جو ڈیفینس اکوپمنٹ ہے وہ پرائیویٹ کمپنیوں کے پاس ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے کیسے لے کے چلنا ہے. اب انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی پرائیویٹ کمپنیاں ہیں امریکنز وہ انڈیا کے اندر آ کے انویسٹ کریں. ایک تو ظاہری بات ہے ایک اسکلڈ ہیومن ریسورس وہاں سے آئے گی اور دوسرا وہ ایک جو انڈیا کی ورک فورس ہے ہیومن ریسورس ہے اس کو بھی ٹرین کریں گے. سو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا پرو بزنس ایکو سسٹم کریٹ کرنا انڈین مارکیٹ کے لیے تو یہ انڈیا کرنے چاہ رہا ہے. اب
बार-बार एक ही चीज़ कह रहा है जो इंडिया कि दे वांट टू वर्क इन द ऑल डोमेन्स ऑफ डिफेंस। वो एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, एआई, अ, जो टेक पार्टनरशिप्स हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग है, इन सब में वो काम करना चाहते हैं। सो एक आप देखें कि देयर इज़ सो मच व्हिच द अमेरिकन्स हैव टू गिव टू इंडियंस। देयर इज़ सो मच। सो इस सिलसिले में अ, हमने अपनी 30% डिफेंस जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा दी है। वो किन 90 मुल्कों को। अब वो कौन से मुल्क हैं, आई कुडन्ट फाइंड आउट बाय द वे वो 90 कौन से मुल्क हैं और किस पैमाने पे क्या चीज़ें बिक रही हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने ये जो कल भी हमने बात की थी कि इंडिया बहुत सारा जो मिलिट्री हार्डवेयर बेचना चाह रहा है, वो इसलिए बेचना चाह रहा है कि ये एक इंडिया इसको इंडिया कंसीडर्स दिस एज़ ए सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। ये हम भी उन नेशंस में आते हैं जो हार्डवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, सिर्फ़ इम्पोर्ट नहीं करते क्योंकि इंडिया ने जो पिछले 10-12 साल, 14 साल एज़ ए लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर रहा दुनिया के अंदर, तो उसने एक सिग्नलिंग की कि यार ये तो बहुत ज़्यादा असला खरीद रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं? ठीक है। सो अब इंडिया जो है वो इन चीज़ों में आ गया कि हम मिलिट्री हार्डवेयर बनाएँ और बेचें। मैंने आपको बताया था कि इस सिलसिले में इंडियंस बहुत सारे जो छोटे मुल्क हैं, उनको कई दफ़ा प्रेशराइज़ भी करते हैं कि हमारा फलाँ हार्डवेयर खरीदो, हमारा फलाँ हार्डवेयर खरीदो। जैसे शायद चाइनीज़ करते होंगे, लेकिन इंडियंस भी छोटे-छोटे मुल्कों को करते रहते हैं, इवन कि अपने नेबरिंग कंट्री में भी कहते हैं कि हमारा फलाँ हेलीकॉप्टर ले लो, फलाँ चीज़ ले लो। तो एंड देन दे ग्लोरीफाई देयर मिलिट्री हार्डवेयर की जो सेल है उसको ग्लोरीफाई करते हैं। पाकिस्तान तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जेएफ-17 थंडर अर्जेंटाइन को बेचने लगा, इंडिया ने फ़ौरन उसके ऊपर आके इंटरनेशनल प्रेशर डलवा के अर्जेंटीना को पीछे कर लिया, ठीक है? और बर्तानिया से इधर-उधर से जहाँ भी पाकिस्तान मिलिट्री हार्डवेयर बेचना चाहता है, इंडियंस आ जाते हैं और वो दे मेक श्योर कि पाकिस्तानी मिलिट्री हार्डवेयर ना जाए। तो ज़ाहिर बात है इससे एक पॉज़िटिव वे में जाएगा पाकिस्तान से, दूसरा रेवेन्यू जनरेट होगा। तीसरा नए लिंकेजेस बिल्ड होते हैं, जो पाकिस्तान ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्मॉल स्केल पे जो अपनी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को डाइवर्सिफ़ाई करने की कोशिश की है, वो मिलिट्री हार्डवेयर लेता है, इंडिया उनको ये कहता है कि आप ये पाकिस्तान को नहीं देंगे। दे मेक इट श्योर, दे गेट इट डन कि ये चीज़ें पाकिस्तान अब तो ज़ाहिर बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अब इज़राइल से पाकिस्तान ने क्या लेना है या अमेरिका से पाकिस्तान ने क्या लेना है, वो तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूरोपियन मुल्क ज़रूर हैं, जिनसे इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें ली हैं और यहाँ लेकिन वो दे मेक श्योर कि पाकिस्तान अब कुछ भी ना ले। फ्रांस उनमें एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि फ्रांस का बहुत सारा ऐसा मिलिट्री हार्डवेयर है जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। और उसकी मेंटेनेंस और इन चीज़ों के लिए अभी भी हमारे जो एयर अटैशीज़ हैं और बाकी नेवल अटैशीज़ जो हैं या आर्मी अटैशीज़ पेरिस में होते हैं। सो दे आर वो एक स्टिल है एक फ्रेंच जेट्स हैं हमारे पास और फ्रेंच नेवल फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं जिसकी वजह से सो इस तरह और क्योंकि इंडिया फ्रांस से बहुत कुछ ले रहा है, राफ़ेल वगैरह ले रहा है और भी बड़ा मिलिट्री हार्डवेयर ले रहा है। तो वो समझते हैं कि ये आती है क्योंकि एक तरफ इंडिया के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी है कि जिस स्पीड से को-प्रोडक्शन करनी चाहिए, जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, वो हो नहीं रही। सो वो एट टाइम्स इट फ्रस्ट्रेट्स इंडिया एंड इंडियंस हैव सेड दिस मैनी टाइम्स बाय द वे उन्होंने ये बात की है।